आप लोग आज मैडम साइकिल लेके निकल गए पटना का सफर? क्योंकि तेल बढ़ाने का पैसा नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि पेट्रोल 100 रुपए 104 रुपए पार है, डीजल का भी रेट वैसा ही है, हर जगह महंगाई बढ़ चुकी है। तो इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि जो हम अपने स्कूटी से कार से हम लोग घुमा करते थे, आज सबको हमने छोड़ के साइकिल पे उतर रहा है। शायद अब यही हमारा सहारा है, इसी से देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी सरकार तो सुन नहीं रही है, नीतीश सरकार सुन नहीं रही है। जानवर गोरू सबका जनगणना हो रहा है, फिर इंसान का जनगणना क्यों नहीं? मैं भी यादव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पप्पू यादव की पार्टी में हूँ। जब वो सरकार में नहीं थे तो स्मृति ईरानी रोड में नौटंकी करने के लिए बैठती थी कि रसोई गैस का दाम इतना ज्यादा है। मात्र जब 400-450 रुपए हुआ करते थे, आज 950 रुपए पार है रसोई गैस का दाम। तो कहाँ चली गई वो स्मृति ईरानी? जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, खासकर उनके विकास के लिए। मैं तो कहूंगी कि अंबानी का नौकर है मोदी सरकार, कि हर कुछ निजीकरण के तहत उसको बेचती चली जा रही है, हर कुछ सौंपती चली जा रही है, ताकि जब वो सरकार में नहीं रहे तो उसका फायदा उस टाइम में वो मोदी सरकार उठा सके। तो जातीय जनगणना से सरकार डर क्यों रही है? जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज पटना में जातीय जनगणना और पप्पू यादव की रिहाई के लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई है। एक तरह से ये साइकिल मार्च जो है वो निकाला गया है। पप्पू जी कहाँ आप लोग निकले हुए हैं साइकिल लेकर? हम लोग जातीय मतगणना कराना है, इसीलिए आए हैं। महंगाई जो देख रहे हैं उसके लिए आए हैं। हर देख रहे हैं कि जानवर गोरू सबका जनगणना हो रहा है, फिर इंसान का जनगणना क्यों नहीं? इंसान का भी जनगणना होना नितांत जरूरी है, और उसी के खिलाफ आज हम लोग साइकिल मार्च निकाले हैं। यानी उसके समर्थन में आज जातीय जनगणना के लिए? हाँ, जातीय गणना एकदम नितांत जरूरी है। और इसमें देख रहे जब तक उसको जातीय जनगणना नहीं कीजिएगा तो कौन समाज कितना पीछे है पता कैसे चलेगा? इसीलिए पिछड़ोपन के जानने के लिए जातीय जनगणना हाँ एकदम जरूरी है, इसीलिए हम लोग आज साइकिल मार्च में आए हैं। पप्पू यादव की रिहाई भी मांगे। पप्पू यादव का रिहाई तो मैटर है ही, लेकिन अभी जातीय जनगणना है, महंगाई है, पेगासस है, फिर बाढ़ राहत है, ये सब मामला है, फिर बेरोजगारी का मामला है, यही सब मामला है। राजू दानवीर है, जातीय जनगणना कर लेकर आप लोग लगातार सड़कों पर हैं और आज आप लोग साइकिल से निकले। बिल्कुल, ये राज्यव्यापी साइकिल जुलूस है, सभी जिला मुख्यालयों पर निकाला गया है। और हम लोग जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी भी इसके पक्षधर रहे हैं। तो आखिर तो कोई तो वजह ये साफ है कि जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं उनको आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, उनके प्रगति के लिए उनको चिन्हित करके उनके जन कल्याण योजनाओं से जोड़ना। आखिर कैसे पता लगेगा कि इनकी कितनी संख्या है? तो उनके विकास के लिए जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है। सरकार कह रही है कि अमीर की गणना होना चाहिए और गरीब की गणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि वो देखिए जो उपेक्षित वर्ग है, जो सरकार की योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच रही है, उन सभी को चाहिए ना भाई, वहां तक योजना पहुंचना चाहिए ना। तो इसके लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, खासकर उनके विकास के लिए। और आदरणीय पप्पू यादव जी इसके पक्षधर रहे, लगातार जो है ये मैंने आवाज उठाते रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी जो है साइकिल लेके पहुंची हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो साइकिल लेके क्यों निकली हैं। आप लोग आज मैडम साइकिल लेके निकल गए पटना का सफर? क्योंकि तेल बढ़ाने का पैसा नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि पेट्रोल 100 रुपए 104 रुपए पार है, डीजल का भी रेट वैसा ही है, घर में भी महंगाई इतनी है। पहले घर में भी पैसे बचाए जाते, जो घर खर्च मिलते थे उसमें भी पैसे बच जाते थे, अब तो वो भी बचना मुश्किल हो गया है। ज्यादा ही अपने हस्बैंड से मांगना पड़ता है कि हमारे महीने की खर्च कम, क्योंकि हर चीज में, रसोई गैस, चावल, दाल, खाने का सामान, अनाज, पढ़ाई, हर चीज में रेट आगे बढ़ चुका है, हर जगह महंगाई बढ़ चुकी है। तो इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि जो हम अपने स्कूटी से कार से हम लोग घुमा करते थे, आज सबको हमने छोड़ के साइकिल पे उतर रहा है। शायद अब यही हमारा सहारा है, इसी से देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी सरकार तो सुन नहीं रही है, नीतीश सरकार सुन नहीं रही है, हर चीज में महंगाई बढ़ाती जा रही है, और पता नहीं इसके पीछे वो क्या लॉजिक देती है, मुझे समझ में नहीं आती है। जब वो सरकार में नहीं थे तो स्मृति ईरानी रोड में नौटंकी करने के लिए बैठती थी कि रसोई गैस का दाम इतना ज्यादा है। मात्र जब 400-450 रुपए हुआ करते थे, आज 950 रुपए पार है रसोई गैस का दाम। तो कहाँ चली गई वो स्मृति ईरानी?
सरकार का कहना है कि देश के विकास के लिए आप 200 रुपए पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं। सरकार तो हमारे विकास के लिए आप पेट्रोल का रेट नहीं गिरा सकते हैं। सबके पास इतनी, अभी कोरोना जैसे टाइम में सबका रोजगार चला गया है, किसी के पास रोजगार नहीं है, लोग किसी तरह से बस पेट भरने को अभी रोज काम कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, सेविंग करने के लिए काम कर रहा है, कोई ऐसा किसी के घर की हालत नहीं है ऐसा। हाँ है, अंडानी अंबानी के घर का ऐसा हालत है, इसके अलावा किसी के घर का ऐसा हालत नहीं है जिसके सरकार नौकर कर है। मैं तो कहूंगी कि अंडानी अंबानी का नौकर है मोदी सरकार, कि हर कुछ निजीकरण के तहत उसको बेचती चली जा रही है, हर कुछ सौंपती चली जा रही है, ताकि जब वो सरकार में नहीं रहे तो उसका फायदा उस टाइम में वो मोदी सरकार उठा सके हर चीज। दूसरा मांग आपका है जाति जनगणना पे। जाति जनगणना पर और लोगों का पक्ष है कि गरीब की गणना होना चाहिए और अमीर की गणना होनी चाहिए। जाति जनगणना की हमारे नजर में सब लोग बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो जातीय जनगणना से सरकार डर क्यों रही है? जब मोदी जी सरकार में नहीं थे तो जातीय जनगणना का वो मांग करते थे, इसके वो पक्ष में थे, लेकिन सरकार में आते ही वो जातीय जनगणना का मतलब उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? राजनीति हमें बता दे मोदी जी। जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, तब तो पता चलेगा कि किस जाति में क्या है, लोग कितना विकसित है, कितना विकास किए, उनका हालत पहले क्या था अब क्या है। लेकिन नहीं, जब वो सत्ता में नहीं थे तो उसकी मांग कर रहे थे, जब सत्ता में आए हैं तो उसकी मांग वो नहीं कर रहे हैं। ये एकदम कान में वो तेल डाल के बैठ चुके हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी किस टाइप का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भारत की क्या जनसंख्या आधी हो जाएगी तब वो महंगाई आधी कम करेंगे क्या? लोग विकास के लिए, अरे विकास होगा कहाँ से? लोग अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग जात की राजनीति। हम कभी भी जात की राजनीति नहीं करते हैं। पप्पू यादव की एक ही तो बात है कि कभी भी वो जातीय राजनीति नहीं करते हैं, इसी का सजा वो 3 महीने से भुगत रहे हैं। कभी भी उन्होंने मदद करने के पीछे ये नहीं देखा कि क्या वो यादव है, कि यादव है तब मदद करेंगे, नहीं, वो हर एक धर्म के हैं वो, और हम सब भी हर एक धर्म से हैं। मैं भी यादव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पप्पू यादव की पार्टी में हूँ। तो हम न कभी जातीय गणना किए हैं पक्षपात, न राजनीति, और न कभी करेंगे। हम सबके साथ हैं, हम सबका साथ सबका विकास असल में हम चाहते हैं। आप सबका साथ सबकी विकास की बात करें तो ये तो मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, वो बस डायलॉग देते हैं, लेकिन ये चाहते हम हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। आज हमारा राम, पप्पू यादव जी को मैं राम कहूंगी, 3 महीने से वो वनवास में, क्या गलती थी उनकी? बस लोगों की वो सेवा कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, हमें हर बार रोक दिया जाता है क्योंकि सरकार डरती है, इसीलिए पुलिस को आगे कर देती है। कभी भी कुछ भी हो, हमें अपना विरोध भी दिखाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार को पता है कि वो गलत कर रही है। इसलिए देखिए, बस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रोक दी। क्यों आखिर सरकार हमसे इतनी डरती है? हमारी मांग सही है, उसे पूरी करनी जानी चाहिए। तो जन अधिकार पार्टी के जरिए आज पप्पू यादव के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं पटना में साइकिल से के साथ निकले हैं। उनका कहना है मांग वही जाति जनगणना, साथ में महंगाई और पप्पू यादव की रिहाई के लेकर, साथ में पेगासस का भी मामला है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।